करते हैं. So relationship between the focal length and radius of curvature. So this is what we are going to start today. And जो बेसिक रिलेशन ये है कि जो फोकल लेंथ होता है किसी भी मिरर का, फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस हो. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है. मतलब जिस स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उस स्फीयर का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है. सो रिलेशन क्या होता है कि F इज इक्वल टू R/2. ठीक है. इसका प्रूफ is not there in syllabus, so we'll not include the proof. We just have to know the relation. The focal length of a spherical mirror is equal to half of its radius of curvature. So F is equal to R/2, or we can say that R is equal to twice of F, right? Anyways, you can remember, है ना. तो मतलब जो फोकस होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है. फोकस it lies exactly at the midpoint. ठीक. सो ये जो रिलेशनशिप हम लोग को देखना है, जैसे यहाँ पे फॉर कनकेव मिरर, खैर हम लोग को प्रूफ तो नहीं करना है, बट हाँ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के केस में F इज इक्वल टू R/2 होता है. सो दस फॉर स्फेरिकल मिरर बोथ फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना. प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा. सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, 20/2 करके 10 सेंटीमीटर आएगा. सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेकेंड कह रहे हैं कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो ये जो कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया. सो कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट, हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो F इज इक्वल टू, अगर 15 हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ F होता है, दैट इज 2 into 15 which is equal to 30 centimeter. So radius of curvature is equal to 30 centimeter. Now sign convention for the measurement of distances. So to specify the position of objects and image, we need a reference point and sign convention. We follow the Cartesian sign convention according to which the rules are. तो हम लोगों को जो साइन कन्वेंशन जो हम लोग फॉलो करेंगे उसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को वो फॉलो करता है. जैसे यहाँ पे है, तो आपको एक बेसिक बता दिया जाए कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. मतलब सारे डिस्टेंसेस, है ना, will be measured from the pole of the mirror. All the distances are measured from the pole of the mirror and taken as origin. तो यहाँ पे कनकेव मिरर में ये हो गया पोल ऑफ द मिरर, कन्वेक्स मिरर में ये हो गया पोल ऑफ द मिरर, और इसको ओरिजिन लेते हैं, मतलब 0,0, ये ओरिजिन हो गया दोनों मिरर का. ठीक है. द रेज आर मेड इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट. हमेशा इंसिडेंट रे क्या है, लेफ्ट से राइट के तरफ आ रहा है. ठीक है. तो रेज आर मेड इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग रखते हैं. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड. So the distances measured along the principal axis in the direction of incident light are positive, while those opposite to the incident light are negative. Origin ये हो गया तो इसके राइट में पॉजिटिव होगा, तो इधर ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, और ये जो लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो गया. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में देखो, राइट साइड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होगा. अगर ये नहीं समझोगे तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा. Now distances above the principal axis are taken positive and those below the principal axis are taken negative.
तो जो डिस्टेंसेस ऊपर मेजर कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब ओरिजिन से ऊपर जब जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ओरिजिन से ऊपर जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ओरिजिन से जब नीचे आ रहे हैं तो वो नेगेटिव है। ठीक है। द कन्वेंशन गिव्स द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर टू बी नेगेटिव। अब देखो कनकेव मिरर का फोकस किधर होगा, इस तरफ लाई करता है, तो फोकस इधर लाई करेगा तो जो फोकल लेंथ होगा, सो हमेशा ये तुम ध्यान रखोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। दूसरा, फोकल लेंथ जो f है, ये दो तरीके का मिरर हम लोग देख रहे हैं। पहला कनकेव मिरर देख रहे हैं, सो कनकेव मिरर के केस में ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर का केस अगर हम देखें, सो कन्वेक्स मिरर के केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होगा और फोकल लेंथ राइट साइड में पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे एफ जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में सारा डिस्टेंस जो लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है। इसीलिए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। So this convention gives the focal length of a concave mirror to be negative, है ना, and convex mirror का focal length is positive. For convenience, the object is placed to the left of the mirror so that the graphical convention of sign comes into operation. हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, जिससे कि ग्राफ में हम जैसे हम लोग राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव लेते हैं, तो उससे हमारा लेफ्ट साइड नेगेटिव आ जाए, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। नाउ फिगर 7.41 shows the sign convention। तो ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं सामने, वो साइन कन्वेंशन को शो कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग का ये ध्यान में रखो, जो इमेज डिस्टेंस होता है तीसरा, ठीक है, v की अगर हम बात करें, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज हमें पता है कि भाई जो इधर बनेगा, मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, और मिरर के आगे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। तो इमेज डिस्टेंस v की अगर हम बात करें, तो अगर ये रियल इमेज है, रियल इमेज के केस में v हमारा नेगेटिव होगा, और ये अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज लेफ्ट में बनेगा, सॉरी राइट में बनेगा, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बन रहा है तो राइट में बनेगा, तो v हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। सो वर्चुअल इमेज में v पॉजिटिव है, रियल इमेज में v नेगेटिव है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक। चौथा, ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा इरेक्ट रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सीधा करके ही रखते हैं, इसीलिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज, अगर ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगा। सो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, तो हाइट ऑफ इन्वर्टेड जैसे ही हुआ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है। और हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के बारे में हम लोग ये बता सकते हैं, इमेज डिस्टेंस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, और यू के बारे में साइन कन्वेंशन ये हमें बताता है। ये पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. Please write this down in your notebook, all these 4 point 1 2 3 and 4। ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं ना हम लोगों ने, इसको अपने नोटबुक में लिखिए।
Once you have written, you let me know, because there are few more points which we'll write, 2-3 points, and then we can proceed. मैं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से करो इसको। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे करते हैं, और उसके बाद 1-2 पॉइंट और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि वो इस पे बेस्ड है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का है, जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर, इस फॉर्मूला को हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ये क्या करता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। सो द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ इमेज v, एंड फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के बीच में, इमेज डिस्टेंस v के बीच में, और फोकल लेंथ f के बीच में। और इस फॉर्मूला को हम फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये जनरल फॉर्मूला है, दोनों मिरर के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में। वहां पे u v f का खासा ध्यान रखना पड़ता है कि u का साइन क्या लेंगे, v का साइन क्या लेंगे, या f का साइन क्या लेंगे। जिनका वैल्यूज दिया हुआ है उनका साइन यूज करेंगे, और जिनका वैल्यू निकालना है साइन, वो फॉर्मूला से सॉल्व करके अपने आप आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है v का वैल्यू, अगर मान लो f और u दे रखा है तुम्हें, तुमने साइंस के साथ इसको यूज कर लिया, सॉल्व किया, अब v का जो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास, 1 मिनट बच्चों, हाँ सॉरी बच्चों। तो ये जो रिलेशन है, ये फोकल लेंथ u के बीच में, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ और v के बीच में रिलेशन निकालना है। द वैल्यू ऑफ नोन क्वांटिटीज आउट ऑफ u, v एंड f आर सब्स्टिट्यूटेड विद देयर प्रॉपर साइन, उनका प्रॉपर साइन देते हैं। और जो अननोन है ना, वो सॉल्व करके जो भी साइन आएगा, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये v का वैल्यू क्या है, या जो भी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। फॉर ए कनकेव मिरर द वैल्यू ऑफ u एंड f आर नेगेटिव। कनकेव मिरर है तो हमें पता है u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, जो कि मैंने अभी बताया था। f जो है कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, ये भी हम लोगों ने लिखा था। while the value of v is negative for real image and positive for virtual image। भाई v का वैल्यू अगर नेगेटिव रियल इमेज बन रहा है, मतलब इसी साइड में इमेज बनेगा, तो वो v का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो उस केस में v का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर अ कन्वेक्स मिरर वी नो दैट u इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ v एंड f आर ऑलवेज पॉजिटिव। हमें पता है कि इमेज कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वर्चुअल बनता है, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा और f भी पॉजिटिव है कन्वेक्स मिरर में। तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, if the length of the object and the image are measured perpendicular to the principal axis, जो हम height of object और height of image कह रहे थे, ratio of length of image to the length of the object is called linear magnification। एक टर्म डिफाइन किया हमने, linear magnification। तो linear magnification is equal to length of image। लेंथ ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लिखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब कि if height of image is greater than height of object, then magnification m will be greater than 1, है ना। मतलब कि मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, जो हम लोग कल बात भी कर रहे थे पिछली क्लास में। उसी तरह जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है,
ठीक है, उस केस में मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो जो हम लोग कहते हैं कि मैग्निफाइड इमेज बन रहा है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो हम लोग कहते हैं कि डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो फटाफट। मिरर फॉर्मूला भी लिख लेना एक बार कॉपी में, क्योंकि मतलब अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें यूज होएगा, तो काफी यूज होता है, इसीलिए कॉपी में लिखा रहेगा तो तुमको याद करने का ध्यान रहेगा। मैग्निफिकेशन जो है m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो हम लोग लिख रहे थे hi/ho, इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हम लोग ये कर सकते हैं। सो माइनस नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट, माइनस ऑफ v/u होता है। सो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, है ना। दो फॉर्मूलेज हम लोग यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। अगर हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो उस केस में हम लोग ये दोनों यूज करेंगे, माइनस v/u hi/ho, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला माइनस v/u वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर रियल इमेज u एंड v आर बोथ नेगेटिव, सो लीनियर, अच्छा लीनियर मैग्निफिकेशन का साइन अगर हम लोग देखें, सो मैग्निफिकेशन m, तो हम लोगों ने 4 पॉइंट वहां पे लिखा था, उसके आगे लिखेंगे, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू पॉजिटिव, m पॉजिटिव मतलब हाइट ऑफ, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, m पॉजिटिव है मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है अगर पॉजिटिव है तो। और यही m अगर नेगेटिव है मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है नेगेटिव है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव होना होगा। तो अगर m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। So a real image is always inverted while a virtual image is always erect. ये हम लोग पिछली क्लास में भी कर रहे थे, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, और इस वजह से रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन हमेशा उस समय नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है तो मैग्निफिकेशन उस समय हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों? Yes. लिख भी लिया आप लोगों ने? Sir. लिख लिया बच्चों? Yes. Sir. Yes.
So in case of mirrors, plain or spherical, the virtual image is obtained on the other side of the object, that is behind the mirror. So u is negative and v is positive. ठीक है. So जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में है, तो u विल बी नेगेटिव, और वर्चुअल है तो image will be formed on the other side of the mirror, behind the mirror, so v is positive. In case of a concave mirror, real image is formed on the side of the object. ठीक है, अगर concave mirror है, real image is formed on the side of the object, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही रियल इमेज बनता है, तो इसीलिए u और v दोनों नेगेटिव माना जाता है. ये सारे डिस्कशंस हम लोग कर चुके हैं. अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक एक करके हम लोग यूज देखेंगे स्फेरिकल मिरर का. तो ये जो हम लोगों ने रे डायग्राम्स बनाए थे पिछली क्लास में, ऑल 7 केसेस का जो रे डायग्राम बनाया था, उसी पे बेस्ड है ये यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है. तो अगर एक मिरर को शेविंग मिरर के तरह यूज करना है तो हम लोग को हमारा फेस जो है वो मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हमें अपना जो फेस है वो बहुत बड़ा दिखेगा, मतलब बेसिकली मैग्नीफाइड इमेज दिखेगा, और वो हम लोग शेव बेटर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि हमें वो छोटे छोटे जो बर्ड्स के हेयर्स हैं वो भी ठीक से दिख जाएंगे. टाइनी हेयर्स विल आल्सो बी सीन magnified and you can easily do the shaving. So as a shaving mirror, so when a concave mirror is held near the face such that face is between the pole and focus of the mirror, you have to keep your face between the pole and focus of the mirror, it gives an upright and magnified image as shown in the figure, and hence even a tiny hair on the face can easily be seen. For this, a concave mirror of large focal length and large aperture is used. तो जनरली हम लोग जो होटल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे जो वॉशरूम्स होता है उसमें देखोगे कि एक बड़ा सा ऐसे मिरर बेसिन के पास गोल सा लगा हुआ रहता है, राइट. और वो अपर्चर उसका मतलब साइज बहुत बड़ा होता है और फोकल लेंथ भी उसका काफी होता है. तो उसमें अगर हम लोग अपना फेस लेके जाके देखते हैं तो बड़ा सा फेस दिखता है ना. हैव यू नोटिस इट? Yes. That is a shaving mirror which is kept. Yes. And this is the concept behind that. Second, as a reflector मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, है ना, जितनी भी गाड़ियां उन सब के हेडलाइट्स के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है. तो तुम देखे होगे एक शाइनी निकल पॉलिश किया हुआ एक इस तरह से रहेगा और सामने यहाँ पे एक बल्ब रहता है और ये सामने ग्लास है जिससे लाइट आता है. तो ये पीछे जो ये जो रहता है ना बिल्कुल सिल्वरी कलर का एकदम रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है. उससे जो भी लाइट यहाँ बल्ब से पीछे की तरफ जा रहा है वो सब रिफ्लेक्ट करके आगे की ओर जाता है और उससे हम लोगों को बेटर लाइटिंग दिखती है. बेसिकली सब सारा लाइट एक डायरेक्शन में मूव करता है. सो इन टॉर्च, searchlights and headlights of automobiles, cycles, etc., a concave polished metallic surface is used as a reflector to obtain a parallel beam of light. For this, the source of light is placed at the focus of the concave mirror. तो हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जो है ना उसको फोकस पे लगाते हैं. मतलब ये मान लो हमारे पास एक कनकेव रिफ्लेक्टर है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे जो बल्ब है इस बल्ब को हम लोग ऐसे लगाएंगे कि ये फोकस पे हो, तो जिससे जो भी लाइट इससे इधर आएगा, हमें पता है फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है. तो जो भी लाइट पीछे की तरफ जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके आगे की तरफ जाएगा. सो ऑल द लाइट्स which are going towards the mirror, that will reflect, all the lights will reflect and become parallel to the principal axis and move in a forward direction. So the ray of light from the bulb fall on the concave reflector, which after reflection forms a parallel beam of light. Third है as a doctor's head mirror, right?
So if a parallel beam of light is incident on a concave mirror, so if a parallel beam of light is incident on a concave mirror, the mirror focuses the beam to a point. This fact enables us to use it as a doctor's head mirror to concentrate a light beam on a small area of the body part, such as teeth, nose, throat, etc., to be examined. For this, a parallel beam of light is made to fall on the concave mirror attached to the band tied to the forehead of doctor examining the body part. The concave mirror then focuses the beam on body part. तो बेसिकली तुम देखे होगे कभी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास अगर आप जाओगे, आईज नोज थ्रोट वगैरह जो देखते हैं, तो उनके हेड पे एक बैंड जैसा लगा हुआ रहता है और उसके उनके आईज के सामने इस तरह से पूरा बैंड रहेगा और आईज के सामने ऐसे एक गोल सा एक मिरर जैसा लगा हुआ रहता है. तो ये मतलब फोल्डेबल रहता है बेसिकली. ऊपर की तरफ दे टर्न इट अपवर्ड्स व्हेन दे डोंट यूज इट, अदरवाइज दे टर्न इट डाउनवर्ड और उनके आंखों के पास ऐसे मिरर आ जाता है. अब ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिससे वो देखते हैं और बाकी पूरा मिरर होता है. तो जो भी लाइट रे यहाँ पे आ रहा है ना बाहर से, all the light rays which are falling on this concave mirror, which are parallel to the principal axis, they all reflect and meet at a point at the focus. तो जो भी लाइट है वो सब फोकस पे आ जाता है और वो फोकस पे जो भी चीज को ऑब्जर्व करना है उसको रखते हैं और देख लेते हैं. मतलब अगर हम लोग को डेंटिस्ट को ही मुंह के अंदर कुछ चीजें देखनी है, टीथ्स देखनी है, तो उसको देखने के लिए वो टॉर्च का लाइट यूज करेगा, तो फिर हाउ विल ही सी. तो इसीलिए क्या है कि उसके हैंड्स फ्री रहे, इसके लिए वो डिवाइस ये मिरर लगाते हैं आईज के ऊपर, जिससे रिफ्लेक्ट करके वही सेम इफेक्ट आता है जो टॉर्च का इफेक्ट आता है और उससे वो अंदर की चीजें देख सकते हैं. क्लियर है बच्चों? ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं आप लोगों ने? Nice. नहीं किया है? चलो अच्छा है, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है. अब ये तो कनकेव मिरर के 3 यूज हो गए, सेविंग मिरर की तरह, रिफ्लेक्टर की तरह और डॉक्टर अपने हेड मिरर की तरह यूज करते हैं. अब हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. ठीक है, सो कन्वेक्स मिरर का यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स. तो कन्वेक्स मिरर, so a convex polished spherical surface is used in street lamp as a reflector so as to diverge light over a large area. देखो कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है और ये कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है. तो लार्ज एरिया में लाइट को डाइवर्ज करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टर्स जो हमारे स्ट्रीट लैम्प्स लगे हुए होते हैं, उन स्ट्रीट लैम्प्स के अंदर बेसिकली कन्वेक्स मिरर होता है, जिससे कि जो उसका डाइवर्जेंट जो रे आएगा, जो डाइवर्ज रे आएगा, उससे ज्यादा एरिया कवर हो. ठीक है, सो बल्ब जहां वहां पे जो पड़ेगा वहां पर से डाइवर्ज करेगा लाइट रे उस रिफ्लेक्टर से. जैसे दूसरे केस में हम लोग देख रहे थे वहां कन्वर्ज कर रहा था, यहाँ पे सारा लाइट डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करने की वजह से लार्ज एरिया कवर होता है. तो इसीलिए रिफ्लेक्टर जो स्ट्रीट लैम्प्स में लगे होते हैं वो कन्वेक्स मिरर लगा होता है. ऑटोमोबाइल में, टॉर्च में, सर्च लाइट में कनकेव मिरर लगा है, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे. यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है स्ट्रीट लैम्प में, वो कन्वेक्स मिरर लगा होता है. उसके अलावा रेयर व्यू मिरर की तरह हम लोग काफी यूज करते हैं ये जो कन्वेक्स मिरर है. तो जो हमारे गाड़ियों में आगे रेयर व्यू मिरर लगा होता है ड्राइवर के पास, सामने ऊपर की तरफ, उससे पीछे की चीजें देखते हैं, है ना. और उसको उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होना चाहिए. भाई अगर कनकेव मिरर होगा तो क्या क्या नुकसान है उसके, कि थोड़े दूर तक रियल दिखेगा तो इन्वर्टेड इमेज आएगा, फिर बाद में इरेक्ट हो जाएगा. एक पहला एडवांटेज है कन्वेक्स मिरर का कि हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है. अब वो तो प्लेन मिरर में भी बनता है, लेकिन प्लेन मिरर हम लोग नहीं यूज करते हैं. इसलिए नहीं यूज करते हैं, प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा. तो अगर ट्रक वगैरह कुछ आ रहा है तो ट्रक का साइज बिकॉज बहुत बड़ा होगा तो तुमको मिरर में पूरा दिखेगा ही नहीं, ट्रक का एक पोर्शन बस दिख रहा होगा जब पीछे से आएगा. कन्वेक्स मिरर बिकॉज उसका डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और पीछे जो फील्ड ऑफ व्यू, जो पीछे की चीजें, रोड जो देखनी है वो काफी दूर तक देखनी होती है और पूरी रोड को देखनी होती है. उसके लिए वो
डिमिनिश्ड इमेज छोटे से मिरर में ही पॉसिबल है, तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं, जो कि डिमिनिश्ड इमेज पूरा फील्ड ऑफ व्यू जो है उसका बढ़ा देता है ड्राइवर का. So a convex mirror diverges the incident light beam and always forms a virtual small and erect image between its pole and focus. This fact enables the driver to use it as a rear view mirror in vehicles to see all the traffic approaching from behind. Although a plane mirror can also be used for the purpose. So although a plane mirror can also be used for the purpose, but a convex mirror provides a much wider field of view as compared to a plane mirror of the same size. The ray diagram, ठीक है, जो convex mirror है उसका wide field of view as compared to plane mirror. The ray diagram in figure 7.43 shows how a convex mirror provides a wider field of view than the plane mirror of the same aperture. Here D is the position of the driver of the vehicle. तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आप प्लेन मिरर यूज करोगे ना, तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब यहाँ से इधर इतना दूर ही है फील्ड ऑफ व्यू, और यही अगर आप कन्वेक्स मिरर यूज करोगे तो फील्ड ऑफ व्यू आपका बढ़ जाएगा. तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, जिससे फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा दिखे हम लोग. क्लियर है बच्चों? Now, distinction between a plane mirror, concave mirror and convex mirror without touching. तो अगर हम लोग को प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को बिना टच किए उसको डिस्टिंग्विश करना है, तो कैसे करेंगे कि we will bring our face near the mirror. If the size of the face is same as the size of our, मतलब the size of image is same as the size of our face, तब वो प्लेन मिरर है. अगर हमें बड़ा फेस दिखेगा तो वो कनकेव मिरर है, और छोटा फेस दिखेगा तो हम लोग का कन्वेक्स मिरर उसको बोलेंगे. ठीक है, तो जो केस 1, if the image is upright of same size and does not change in size by moving the mirror towards or away the face, the mirror is plane. Or if the image is upright, magnified and increases in size on small movement of mirror away, the mirror is concave. And similarly, if image is upright, diminished and decreased in size on small movement of the mirror away from the mirror, ठीक है, स्मॉल मूवमेंट ऑफ द मिरर अवे, द मिरर इज कन्वेक्स. तो जहाँ पे छोटा इमेज दिखेगा वहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, बड़ा इमेज दिखेगा कनकेव मिरर है, और सेम साइज का इमेज दिखेगा तो मतलब ये हमारा प्लेन मिरर. क्लियर है बच्चों? Yes. Now, difference between a concave mirror and convex mirror. So, concave mirror, it is made by silvering the outer surface of a part of the hollow sphere. So, reflection takes place from the inner surface. तो concave mirror में क्या है कि जो outer surface जो है उसको हम लोग सिल्वर करते हैं. convex mirror में inner surface को सिल्वर करते हैं, और outer surface, bulging surface जो है उससे हम लोग reflection करते हैं. concave mirror में light rays incident on it converge after reflection, और convex mirror में diverge after reflection. तीसरा point of difference है the image formed by it is real as well as virtual. जो हमारा concave mirror में real image भी बनेगा, virtual भी बनेगा. For the position of the object at beyond the focus, the image is real, while for position of the object between the focus and pole, image is virtual. Convex mirror में image formed by it is always virtual for all positions of the object in front of it. Concave mirror में for object away from the center of curvature, the image is diminished. For object at the center of curvature, image is of the same size, and for the object within the center of curvature, image is magnified. Convex mirror की बात करें तो image is always diminished for all the positions of the object. तो ये 4 point of difference है जो कि आपको याद करना है concave mirror और convex mirror के बीच. ठीक है, इसके साथ ही आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे, और एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे.